अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरीक़तुन जदीदा फ़ी तालीमिल अरबिया। दूसरा जुज़ हमारा 5वां सबक है। आज अद्दरसुल ख़ामिस है। रिसालतुन, रिसाला कहते हैं ख़त को। अरबी में रिसाला कहते हैं, अंग्रेज़ी में मैसेज कहते हैं, पैगाम भी इसको कहा जाता है। और ये रहा ख़त, रिसालतुन एक ख़त। ग़िलाफ़ुन, ग़िलाफ़ लिफ़ाफ़ा, इसका माना होता है ढांपना, क्योंकि ये ढांप देता है, किसी भी चीज़ को कवर करता है। इसको ग़िलाफ़ अरबी में ग़िलाफ़ कहते हैं और उर्दू में लिफ़ाफ़ा भी कहते हैं, ढांपना भी कहते हैं। लेकिन जो ऊपर तस्वीर दी गई हैं, नीचे इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, नीचे कुछ और ही है। अफ्ताहुल बाबा, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। फ़तह यफ्तहु से अफ्ताहुल बाबा, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। अखरुजु, मैं बाहर निकलता हूँ। अदखुलु, मैं दाखिल होता हूँ। अदखुलु इलल गुरफ़ती, मैं दरवाज़े की तरफ, गुरफ़ा मकान को कहते हैं, मैं मकान की तरफ दाखिल होता हूँ। अफ्ताहुल बाबा व अखरुजु, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ और बाहर निकलता हूँ। व अखरुजु, और बाहर निकलता हूँ। अखरुजु मिनल गुरफ़ती, मैं कमरे से बाहर निकलता हूँ। इफ्ताहिल बाबा या अमरू, इफ्ताहिल, ये इफ्ताह फ़ेल अम्र का सीगा है, तू खोल दरवाज़ा। या अमरू, ए अम्र, या हरफ निदा, अमरू जो है ये मुनादा है और मरफू है, क्योंकि हमने ये पीछे पढ़ा था कि मुनादा जो है मुफरद हो तो वो मरफू आएगा, या के साथ जो होता है, यानी मुनादा जिसे या हरफ निदा के साथ लिखा जाए, पढ़ा जाए, तो वो मरफू होता है। और ये जो वाऊ है, ये उमर और अम्र में फ़र्क के लिए आती है। उमर के आगे वाऊ नहीं होती, और अमरू बिन आस, तो ये वाऊ अम्र और उमर के फ़र्क के लिए होती है। तू दरवाज़ा खोल ए अम्र। उखरुज, बाहर निकल, या अमरू, ए अम्र बाहर निकल। उखरुज मिनल गुरफ़ती या अमरू, बाहर निकल कमरे से ए अम्र। अब देखिए यहाँ पर फ़तहा यफ्तहु से सीगे हैं और खराजा यखरुजु से, ठीक है। दूसरी तस्वीर को देखें। अफ्ताहुल बाबा व अदखुलू, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ और दाखिल होता हूँ, और मैं दाखिल होता हूँ। अदखुलू इलल गुरफ़ती, मैं कमरे की तरफ दाखिल होता हूँ। यहाँ इला का माना तक नहीं करेंगे, तरफ करेंगे। इफ्ताहिल बाबा या यासिरो, ए यासिर तू दरवाज़ा खोल, ए यासिर तू दरवाज़ा खोल। ये जो या है, ये यासिर की या है और इस मुनादा की, और ये जो या है ये हरफ निदा है, और मुनादा देखें मरफू है। इफ्ताह फ़ेल अम्र का सीगा है। उदखुल या यासिर, तू दाखिल हो ए यासिर। उदखुलिल गुरफ़ता या यासिरो, ए यासिर कमरे में दाखिल हो, तू कमरे में दाखिल हो। ऊपर एक तस्वीर थी अफ्ताहुल बाबा, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। यहाँ पर दो तस्वीरें दिखाकर समझाने की कोशिश की गई है। इफ्ताहिल बाबा या सहलो, ए सहल तू दरवाज़ा खोल। अफ्ताहुल बाबा, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ।
तो ये सहल को कह रहा है हुक्म देना। तो फतह यफ्तहू से फ़ेल अम्र का सीगा। अगर आपको गर्दानें अच्छी तरह से याद होंगी तो ये आप इस तरह के कई जुमले बना सकते हैं, जो मैं आखिर में अभी अर्ज़ करता हूँ इंशाअल्लाह। उदखुलू इलल गुरफती, मैं दाखिल होता हूँ कमरे की तरफ। वदखुल इलल गुरफती, और तू कमरे की तरफ दाखिल हो। व अदखुलू इलल गुरफती, और मैं कमरे की तरफ दाखिल होता हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखें जो उदखुल फ़ेल अम्र का सीगा है, इसका जो अलिफ है ये कौन सा है? ये हमज़ा क़तइया नहीं है, ठीक है। और जो वाहिद मुतकल्लिम का हमज़ा है वो क़तइया है। ये हमज़ा वसली है, इसलिए ये गिर जाएगा वाऊ मिलाने से, वाऊ शामिल करने से, वाऊ के साथ पढ़ने से। वदखुल फ़ेल अम्र का जो अलिफ होता है, हमज़ा होता है, ये वसली होता है, मिलाने की सूरत में गिर जाता है। लेकिन वाहिद मुतकल्लिम का जो सीगा है उसका जो हमज़ा है वो क़तइया है, ठीक है, वो गिरेगा नहीं। वदखुल इलल गुरफती, और तू दाखिल हो कमरे की तरफ। व अदखुलु इलल गुरफती, व अदखुलु में देखें वाऊ भी आ रहा है लेकिन हमज़ा नहीं गिर रहा। क्यों नहीं गिर रहा? क्योंकि ये हमज़ा क़तइया है वाहिद मुतकल्लिम के सीगे का। और मैं कमरे की तरफ दाखिल होता हूँ। अब आ जाए इस तस्वीर की तरफ। अक़उद फ़ी मकानी, मैं अपनी जगह बैठता हूँ। अक़उदु मैं अपनी जगह पर बैठता हूँ। पहले फ़तह यफ्तहू से और दाखला यदखुलू से सीगे आ रहे थे, और खरज यखरुजु से, अब क़अद यक़उदु से, ठीक है। अगर आपको गर्दाने याद हैं ज़ुबानी तो आपके पास यूँ समझ ले एक अल्फाज का ज़ख़ीरा है, आप इस पर कई जुमले बना सकते हैं। जैसे अफ्तहुल बाब है, अफ्तहुल बाबा, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, ठीक है। यफ्तहुल बाबा, वो दरवाज़ा खोलता है। तफ्तहुल बाबा, तू दरवाज़ा खोलता है, ठीक है, तू दरवाज़ा खोलता है। अफ्तहुल बाबा, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। नफ्तहुल बाब, हम दरवाज़ा खोलते हैं। फ़तहतुल बाबा, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, या मैंने दरवाज़ा खोला। फ़तहतुल बाबा, मैंने दरवाज़ा खोला। फ़तहा, फ़तहा, फ़तहू, फ़तहत, फ़तहता, फ़तहता, फ़तहतुमा, फ़तहतुम, फ़तहती, फ़तहतुमा, फ़तहतुन्ना, फ़तहतु, फ़तहना। इस तरह आप माजी की गर्दानों के साथ जुमले बना सकते हैं, फिर मुदारे के साथ भी बना सकते हैं। यफ्तहुल बाबा, वो दरवाज़ा खोलेगा, ठीक है। तो अक़उदु फ़ी मकानी, मैं अपनी जगह बैठता हूँ। वक़उद फ़ी मकानिका, देखें फ़ेल अम्र का सीगा आया तो इसका जो हमज़ा है, फ़ेल अम्र का जो हमज़ा है ये वसलिया है, ये मिलाने से गिर जाएगा। वक़उद फ़ी मकानिका, तू अपनी जगह बैठ, और तू अपनी जगह बैठ। व अक़उदु फ़ी मकानी, और मैं अपनी जगह बैठता हूँ। अब यहाँ देखें व अक़उदु जो है, व अक़उदु, यहाँ पर वाऊ के मिलाने से हमज़ा नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा? क्योंकि ये हमज़ा क़तइया है, और हमज़ा क़तइया नहीं गिरता, हमज़ा वसलिया गिरता है। निसाब सर्फ़ का अगर आपने हमज़ा वाला सबक जो है वो अच्छी तरह से, सबक नंबर गालिबन 25 है, अगर अच्छी तरह आपने समझ लिया था तो आपको ये बातें आसानी से समझ में आ जाएंगी। अच्छा, इसके साथ आप हाज़ा भी लगा सकते हैं। व अक़उदु फ़ी मकानी हाज़ा, मैं अपनी इस जगह पर बैठता हूँ, ठीक है। तो इस तरह तक़उद फ़ी मकान, यक़उद, तक़उद, इस तरह आप सीगे आपको आते हैं तो आप घुमा फिरा कर जो भी जुमले जिस सीगे पर बनाना चाहें आप बना सकते हैं। अब आ जाए आगे अगली तस्वीर की तरफ, जो आगे है कुम अक़ूमु मिन मकामी, अक़ूमु मिन मकामी। अब देखें
दाखला यदखुलु, खराज यखरुजु, फतह यफ्तहु और कादा यक़उदु के बाद अब सीगा आया हुआ है कामा यक़ूमु से। अच्छा, एक होता है कामा, वो खड़ा हुआ वो एक मर्द कामा, और यक़ूमु वो खड़ा होगा, वो खड़ा हुआ या खड़ा होगा, यक़ूमु। एक होता है अकामा युकीमु, ठीक है, कामा यक़ूमु खड़ा होना, अकामा युकीमु कायम करना। अकामा युकीमु पर आप गर्दान अगर आपको आती है 14 सीगे तो आप इस पर कई जुमले बना सकते हैं। मेन मकसद है आपको, आपके पास अरबी अल्फाज का ख़जाना होना चाहिए, और फिर माना जो है वो आप मौक़ा की मुनासबत से उसका माना कर सकते हैं। अरबी के जो अल्फाज होते हैं उनमें एक एक लफ्ज़ के 500 तक भी माने आते हैं। जी हाँ, अक़ूमु मिन मकानी, मैं अपनी जगह से खड़ा होता हूँ, और इसके साथ आप हाजा लगा कर भी जुमला बना सकते हैं। अक़ूमु मिन मकानी हाजा, मैं अपनी इस जगह से खड़ा होता हूँ। कुम या सादो मिन मकानिका, तुम खड़े हो जाओ ए साद अपनी जगह से। अच्छा, इसमें देखें मुनादा जो है वो दरमियान में आ रहा है, पीछे देखें तो मुनादा जो है वो आखिर में आया, तो इसका मतलब दरमियान में भी आ सकता है, शुरू में भी आ सकता है। मुनादा जो है वो शुरू में भी आ सकता है, दरमियान में भी आ सकता है, आखिर में भी आ सकता है। इसको आप यूँ भी पढ़ सकते हैं, या सादो कुम मिन मकानिका, ठीक है, या सादो शुरू में भी आप ला सकते हैं। ये जो तरीक़ा जदीदा है या जो दीगर अरबी की किताबें हैं, ये सिर्फ़ आपके पास इसलिए हैं, आपको पढ़ाई जाती हैं इसलिए कि आप इनको बार बार रिपीट करें, बार बार इनको पढ़ें। सिर्फ हर चीज़ को सिर्फ समझना काफ़ी नहीं होता, समझ भी लें, पढ़ें भी सही। आप इनका ज़ख़ीरा अपने दिलो दिमाग में जमा करें। बहुत सारे अल्फाज का आपके पास ज़ख़ीरा होना चाहिए, और ज़ख़ीरे के लिए सबसे बेहतरीन तरीक़ा यह है कि आपको गर्दानें अच्छी तरह से आती हों, ठीक है। गर्दानें आती होंगी 14 सीगों पर, आपको जो है वो किसी भी लफ्ज़ को, किसी भी मस्दर को फेरना आता होगा, तो आप आसानी से उस पर कई जुमले बना सकेंगे। अक़ूमु मिन मकानी, मैं अपनी जगह से खड़ा होता हूँ, और इसको आप अक़ूमु मिन मकानी हाजा, मैं अपनी इस जगह से खड़ा होता हूँ, तुम भी अपनी जगह से खड़े हो जाओ, तो ऐसा। इसका जो है फिर आगे देखें, अफ्तहुल बाबा, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, इफ्ताहिल बाबा, हा के नीचे ज़ेर क्यों लाए हम? इफ्ताह, हा तो साकिन होनी चाहिए थी, फ़ेल अम्र है, तो इसको मिलाने की वजह से, आगे देखें अलिफ लाम है, तो मिलाने की वजह से जो है वो हमने हा को कसरा दी है। इफ्ताहिल बाबा, कसरत देनी पड़ेगी। साकिन हर्फ को आगे मिलाने से साकिन हर्फ पर कसरा दी जाती है। तू दरवाज़ा खोल, अफ्ताहुल बाबा, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। अब देखें ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, अफ्ताहुल बाबा, ऊपर भी था मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, नीचे भी है मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। यानी बच्चा बार बार इन्हें दोहराए, बार बार इन्हें पढ़े, बार बार रिपीट करे, बार बार पढ़ना है, बार बार, ताकि ये चीज़ें याद हो जाए हमें, ठीक है। आगे देखें, अमशी इलल बाब, मैं दरवाजे की तरफ चलता हूँ। इला का माना तक नहीं करेंगे यहाँ पर, तरफ, मैं दरवाजे की तरफ चलता हूँ, तो ये मशा यमशी से है, ठीक है। मशा यमशी, अगर आपको वो गर्दान याद है तो आप उस पर कई सीधे फिर अभी बना सकते हैं इससे, ठीक है। इमशी फ़ेल अम्र का सीगा, इमशी इलल बाबी, तू चल दरवाजे की तरफ, व अमशी इलल बाबी, और मैं चलता हूँ दरवाजे की तरफ। अखरुजु मिनल गुरफती, मैं कमरे से निकलता हूँ। वखरुज मिनल गुरफती, अब फ़ेल अम्र का सीगा है तो इससे हमज़ा वसलिया गिर गया, वखरुज मिनल गुरफती, और तू निकल कमरे से। व अखरुजु मिनल गुरफती, यहाँ अखरुजु का हमज़ा क्यों नहीं गिरा? वाऊ आ रहा है आगे, पीछे इसके वाऊ आ रहा है, तो हमज़ा क्यों नहीं गिर रहा? इसलिए नहीं गिर रहा कि ये कतइया है, वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है। व अखरुजु मिनल गुरफती, देखें ये पहले भी आए
ये जुमले बाद में भी आए। वजह क्या है, बार बार क्यों आ रहे हैं? तो ताकि बच्चे इनको बार बार दोहराएं, बार बार इन्हें रिपीट करें। बार बार पढ़ने से ही ये चीज़ें आपको जहन नशीन होंगी, तो फिर इंशाअल्लाह समझने में भी आसानी होगी, पढ़ने में भी आसानी होगी। तक़ूमु तू खड़ा होता है, नक़ूमु हम खड़े होते हैं, यक़ूमु वो खड़ा होता है, अक़ूमु मैं खड़ा होता हूँ, कामा वो खड़ा हुआ, यक़ूमु वो खड़ा हुआ या होगा, वो खड़ा होता है या होगा। फ़िल मुदारे का पहले आप माजी की गर्दानें बनाएं, फ़ातहा से, दाखला से, कादा से, मशा से, ठीक है, कामा से, और फिर मुदारे की तरफ आ जाएं, यदखुलु, यक़उदु और यफ्तहु, इससे आप गर्दान बनाएं। और जब आप गर्दान बनाते हैं तो आगे फिर आप बाब लगाते जाएं या गुरफ़ा लगाते जाएं, मिनल गुरफ़ाती। यानी कि जुमले बनाने के लिए आपको सबसे पहले इनका ज़ख़ीरा आपके पास हो। अच्छा, फिर इस पूरे सबक में आप देखें सलासी मुजरद से भी यहाँ पर सीगे आए हैं और गैर सलासी से भी आए हैं। मज़ीद फ़ी जो होता है ना, वो सही, मुदाफ़, अजवफ़, नाक़िस, लफ़ीफ़ वग़ैरह, उनमें देखें आप, उनमें से भी देखें, गौर करें, खूब सबक पर भी गौर करें, सीगों पर भी गौर करें। मशा वो चला, मशा वो चला, यमशी वो चलता है या चलेगा, एक मर्द। तो इससे आप फिर गर्दानें बना सकते हैं। अमशी इलल बाबी, मैं चला दरवाज़े की तरफ, इमशी इलल बाबी, तू चल दरवाज़े की तरफ, व अमशी इलल बाबी, और मैं चलता हूँ दरवाज़े की तरफ। ठीक है, आगे इसका जो ताबे सबक है अद-दर्सुल खामिस, वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं।